जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर से खबर आ रही है कि महिला और पुरुष पहलवानों के साथ में जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा बदसलूकी किया गया है, जिस पे आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से महिला पहलवान अपने हक के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ रही हैं, कि जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप भी लगा है और 2 एफआईआर भी दर्ज हो गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस उनको पकड़ने में ना सक्रियता दिखाते हुए जिस तरह से दिल्ली पुलिस पहलवानों का टेंट समियाना कौन दे रहा है, कौन ला रहा है, इसको देखने में जितना सक्रियता लगाई हुई है, उतना सक्रियता अगर बृजभूषण शरण सिंह को पकड़ के पूछताछ करने में लगाती तो ये मैटर सॉल्व हो जाता। लेकिन जिस तरह से जो महिला पहलवान, जो पुरुष पहलवान हमारे देश के आन बान शान के लिए लड़े, मेडल लाए, उनके साथ अगर इस तरह से बदसलूकी जंतर मंतर पे किया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो इससे अंदेशा लगा लीजिए, अंदाज लगा लीजिए कि आपका लोकतंत्र में पुलिस आपका सेवक नहीं है, वो सरकार का बस पिछू लगुआ है। भोजपुरी में कहा होता है पिछू लगुआ, वही सब पिछू लगुआ है। क्योंकि ये लोग बस जहां एक बार सहिंसा का ऑर्डर हुआ कि बाकी सब तो पहुंच ही जाना है। क्योंकि ये लोग कहीं भी देखिएगा, एक आईएएस भी बनता है ना, तो मंत्री जी का गेट खोलने में वो एनी टाइम बिजी रहता है। वही गरीब का जब ठेला पे जाएगा ना तो लाज चलाएगा वहां पे, क्योंकि वहां उसका ओहदा मालूम चल जाता है, आई एम डीएम। लेकिन जहां डीएम गिरी दिखाना वहां नहीं दिखाएगा। यही हाल हमारे देश का हुआ पड़ा है अभी, कि जिस तरह से महिला पहलवान और पुरुष पहलवान ने इल्जाम लगाई हैं बृजभूषण शरण सिंह पे, और उनके खिलाफ जिस तरह से 2 एफआईआर और 1 एफआईआर पोस्को एक्ट का धारा लगा है, काफी संगीन धारा है, इसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन जिस तरह से सत्ता का गोद में बैठे हुए हैं अभी बृजभूषण शरण सिंह, इसी के वजह से वो अभी बचे हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा ये पश्चिमी गोंडा जिले में इनका अच्छा खासा पकड़ है, और ये 6 बार का सांसद भी हैं, और इनके घर में अधिकतर सब नेता में हैं। इनका बेटा खुद विधायक है, और जिसके बाद से ये जिस तरह से पहलवानों को लेकर शिलाजीत वाला बयान दिए, इसी से तो अंदेशा लगा लीजिए कि इनका बुद्धि कितना है। क्योंकि जिस तरह से महिला पहलवानों को और पुरुष पहलवानों के साथ जिस तरह से अभी भारत सरकार का और मोदी सरकार का रवैया देखने को मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लगता है। जो मोदी जी अपने आवास पे बुला के पहलवानों के साथ में बैठ के डिनर किए, पहलवानों का हाल चाल पूछे, वहीं पे विनेश फोगाट का साफ कहना है कि हम मोदी जी को वहीं पे बोले थे कि कुश्ती महासंघ जो है वहां पे शोषण होता है, जिसमें मोदी जी का कहना था कि अच्छा तुम लोग खेलने पे ध्यान दो, ये सब ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन कितना ठीक हुआ वो तो दिखाई दे ही रहा है कि बगले में लोक कल्याण मार्ग है और कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर है, वहीं पे पुरुष और महिला पहलवान दोनों बैठे हुए हैं, जो दोनों भारत के लिए मेडल लाए और मेडल ला के भारत का मान और सम्मान बढ़ाए। लेकिन आज उनका मान और सम्मान ऐसा लग रहा है रोड पे सरकार के द्वारा बिखार दिया गया हो, फेंक दिया गया हो। मान और सम्मान उनका कोई मायने नहीं रखता है इस सरकार में। मेडल लाने वाला इस सरकार में वही मायने रखता है जो दारू मुर्गा खिला के वोट हासिल करवा दे, वो सबसे बड़ा है सरकार के लिए। लेकिन जो मेडल लाए, जो देश का मान बढ़ाए, जो देश का सम्मान बढ़ाए, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। दिखाई तो दे रहा है जिस तरह से चुप्पी मोदी जी साधे हुए हैं, अमित शाह जी साधे हुए हैं। जो मोदी जी विनेश फोगाट को बेटी भी बोले थे और बोले थे अपने गुस्सा पे कंट्रोल करो, तो कंट्रोल करके तो थी बेचारी। लेकिन अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम आप लोग को कुछ नहीं तो वहां से लोक कल्याण मार्ग से निकल के चले जाते, जंतर मंतर बैठ के आप ही 1 to 1 बात कर लेते सबसे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। लेकिन क्या करेंगे, अभी वोट बैंक का राजनीति हमारे देश में जबरदस्त है। क्योंकि आप सरकार का विरोध कर दीजिए तो आप देश विरोधी आदमी है साहब। आज के समय में अगर आप पार्टी का आलोचना कर दीजिए तो आप कांग्रेस वाले हो गए। ऐसा तो माहौल बना हुआ है। और गोदी मीडिया, इसका बातें छोड़ दीजिए, ये लोग को तो पब्लिक के लात जूता दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है, जहां तहां चप्पल जूता मिल ही जा रहा है ये लोग को। तो ये लोग का इज्जत अब पब्लिक कर रहा है। पब्लिक समझदार हो गया, उसको मालूम है कि कौन मेरा आवाज उठा रहा है
और कौन? ये चाटुकार लोग का आवाज उठा रहा है, जो कि चाटुकार लोग अभी चाटने में व्यस्त हैं नेताओं का। क्या आप लोग को तो बेटर मालूम होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत का मीडिया अभी भौकाल बन गया है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी जैसा विभिन्न समस्या है, लेकिन इस पे भारत का मीडिया कभी बातें नहीं कर सकता है। और जो मुद्दा है, कम से कम पहलवानों का मुद्दा को ये लोग को कम से कम प्राथमिकता देना चाहिए, जिससे कि मतलब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो और महिला पहलवान और पुरुष पहलवान को न्याय मिले। लेकिन जिस तरह से इसे राज्यों में अब बांट दिया गया है पहलवानों को, जब यही पहलवान मेडल लाते हैं तो सभी लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, मीडिया वाले लोग सबसे पहले आते हैं इंटरव्यू लेने। लेकिन आज यही पहलवान जब दिक्कत में है तो ये लोग का माइक को लग रहा है सांप सूंघ गया है, वहां पे जाता ही नहीं है, और जाता भी है तो वहां से तोड़ मरोड़ के खबर दिखाने के लोग कोशिश करते हैं कि कहीं सरकार का नाक ना कट जाए। नाक तो कट ही रहा है। जब कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इंटरव्यू में वो साफ बोलते हैं कि हम शिलाजीत खाते हैं क्या, तो इसी से अंदेशा लगा लीजिए कि वो उनका भाषा कैसा है। जब वो एक मंच पे एक पहलवान को थप्पड़ मार सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को कुछ बोल सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, यहाँ तक कुछ महिला पहलवानों का ये भी आरोप है कि नेताजी स्पेशल होटल में बुलाते थे। तो ये कितना सही है कितना झूठ है, जांच होगा तभी ना मालूम चलेगा। तो दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह को पकड़ना चाहिए, तो दिल्ली पुलिस अभी ये पता लगाने में लगी हुई है कि जंतर मंतर पे पहलवानों को पानी कौन दे रहा है, जंतर मंतर पे पहलवानों को टेंट समियाना कौन दे रहा है। उसमें जो मतलब गर्मी का मौसम है तो थोड़ा भाई पानी वानी ठंडा पिएगा ना भाई लोग, तो ठंडा पानी कहाँ से मिल रहा, अभी ये सब दिल्ली पुलिस यही सब खोजने में लगा है। लेकिन जिस तरह से रात के समय में दिल्ली पुलिस बदतमीजी किया महिला पहलवानों के साथ और पुरुष पहलवानों के साथ, ये सही नहीं है, क्योंकि वो देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, जो कि देश के लिए लड़े, मेडल लाए, उनका तो मान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मेडल लाने वाले रोड पे बैठे हुए हैं और जिनके ऊपर आरोप लगा है वो मस्त एसी में बैठ के बस बड़ा बड़ा टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रहा है, और गोदी मीडिया वो गया था उनसे क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा हिम्मत दिखाया तो डायरेक्ट बृजभूषण शरण सिंह का कहना था कि इसका पहले नाम नोट करो, आइंदा से इसको आने मत देना, इसका हिम्मत कैसे हो गया हमसे सवाल करने का। तो ऐसा तो मीडिया सब है हमारे देश में कि कभी कभी ये लोग का ईमान जगता है, लेकिन ईमान उसी समय जगता है जब मतलब ये लोग भी जान लेता है कि भाई अब देख लो बहुत हो गया भौकालबाजी, कुछ तो जनता के लिए करना होगा। तो वही ये लोग कभी कभी मर्द वाला काम करते हैं, लेकिन जो सत्ता में वैसे सत्ताधीश लोग हैं वो याद दिला देते हैं, यार याद रखो तुम लोग चाटुकार है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और जिस तरह से महिला और पुरुष पहलवानों के साथ बदतमीजी किया गया है दिल्ली का जंतर मंतर पे, सही नहीं है। और बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि हम सबसे ज्यादा खुश होते थे जब ये लोग मेडल लेके आते थे, हम रोते थे। तो सही बात है, तो क्यों नहीं आप दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा हो जाते हैं और आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन झूठ है कौन सही है। तो वहीं जिस तरह से अब मोदी जी पर भी बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा बोल दे तो इस्तीफा दे दे, तो मोदी जी तो चुपे हैं, बोल ही नहीं रहे, अमित शाह तो ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं, जेपी नड्डा का तो बातें छोड़ दीजिए। तो अब इसी से अंदेशा लगा लीजिए कि पूरा पार्टी लगा हुआ है बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि आज के समय में ये अमृत युग में, क्योंकि अमृत युग चल रहा है ना, क्योंकि अभी मन की बात का 100वां एपिसोड का भंडारा हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन वही मोदी जी आज तक कोई खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होंगे जहां उनसे जवाब सवाल किया जाए, क्योंकि जवाब सवाल करने वाला मीडिया से आजकल सत्ताधीश लोग को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला मीडिया पसंद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला मीडिया पानी पिला देता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो आजकल चाटुकार लोग एंकर बन के बैठे हुए हैं, बस सत्ता को कैसे सत्ता में बनाए रखना है। और जिस तरह से पुरुष और महिला पहलवानों के साथ से जिस तरह से बदसलूकी हो रहा है जंतर मंतर पे, तो बजरंग पूनिया का साफ कहना है कि ये मेडल किस काम का, जब हम लोग का इज्जतें नहीं है तो ये मेडल लेके क्या करेंगे। तो ये बात तो सही है
कि जो पहलवान मेडल लाया, जो पहलवान देश का मान सम्मान बढ़ाए, उस पहलवान को दिल्ली पुलिस गाली दे, दिल्ली पुलिस उसके साथ हाथापाई करे, तो ये कितना सही है कितना गलत है, ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। और जिस तरह से अब पहलवानों को पार्टी में बांट दिया गया है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं पहलवान, तो लग रहा है पहलवान 5-5 साल के बच्चे हैं, इसीलिए वो लोग शिकार हो गए, वो लोग के पास बुद्धि विवेक नहीं है। जो मतलब नेशनल इंटरनेशनल लड़ के आया हुआ हो, उसको जानकारी नहीं है। सब महादेव लोग यही हैं, स्वयंभू हैं ये लोग। तो इस पे अब आने वाला समय में दिल्ली पुलिस जिस तरह से तंबू का पता लगाने में और चारपाई का पता लगाने में अपना समय जिस तरह से बिता रही है दिल्ली के जंतर मंतर पे, उतना समय जो इल्जाम पहलवान लगाए हैं और जो एफआईआर दर्ज कराए हैं उसको सॉल्व करने में लगाती, तो आज पहलवानों को न्याय भी मिल गया होता और आज हमारे पहलवान आज के डेट में अपने अपने घर होते और अपने खेल का अच्छा से तैयारी कर रहे होते। लेकिन ये भारत का अभी अमृत युग चल रहा है, इसे हम अमृत युग बोलें कि शोषण युग बोलें, जहां बेरोजगारी से युवा परेशान, महंगाई से जनता परेशान, शोषण से पहलवान परेशान। तो मोदी जी से हम पूछना चाहेंगे, मोदी जी से अमृत युग बोले कि शोषण युग बोले, आप ही बताइए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।